मैं हूं कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। आज की कथा है उज्जैन के महाराजा विक्रम और एक प्रेत बेताल की। महाराजा विक्रम बहुत ही समझदार तथा बुद्धिमान राजा थे। वो हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे तथा उनके दुख दर्द सुनने के लिए वो प्रतिदिन एक सभा का आयोजन करा करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु पधारे। उन्होंने राजा को एक सेब उपहार में दिया। राजा ने बहुत विनम्रता से वो सेब स्वीकार किया तथा अपने एक दरबारी को उसको संभाल के रखने के लिए दे दिया। ये कुछ दिन तक लगातार होता रहा। एक दिन राजा के दरबार में एक बंदर घुस आया। राजा ने साधु द्वारा दिया गया फल उस बंदर को दे दिया। जैसे ही बंदर ने वो फल खाना शुरू किया, उसमें से एक नायाब हीरा निकल के जमीन पे गिर गया। राजा ने तुरंत दरबारी को साधु महाराज द्वारा दिए गए सारे सेब लेकर आने को कहा। जैसे ही उन सेबों को काट के देखा गया, हर सेब के अंदर से एक नायाब हीरा निकलता गया। ये देख के सब अचंभित रह गए। अगले दिन जब साधु दरबार में पधारे तो महाराज ने उनसे हीरों का रहस्य पूछा। साधु ने कहा, हे महाराज, मैं आपको इनका रहस्य जरूर बताऊंगा, परंतु उसके लिए आपको आज रात 12 बजे शमशान घाट में बरगद के पेड़ के नीचे मुझसे मिलने आना होगा। जिज्ञासावश राजा ने साधु की बात मान ली। ठीक 12 बजे वो शमशान घाट पहुंच गया तो उसने पाया कि साधु वहां पे पहले से ही खड़ा है। राजा को देख के साधु ने कहा, हे राजा, मैं आपको इन पत्थरों का रहस्य जरूर बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। इस शमशान घाट के उत्तरी छोर पे एक बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे एक शव टंगा होगा। आपको वो शव मेरे पास लेके आना होगा। मैं उस शव के साथ बैठ के कुछ साधना करूंगा, जिससे आपकी प्रजा को समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा ने साधु की बात मान ली तथा शमशान घाट के उत्तरी छोर की तरफ चल दिया। जैसा कि साधु ने कहा था, वहां उसे एक पुराना पेड़ दिखा जिसकी सबसे ऊपर की डाली पर एक शव टंगा था। राजा ने उस शव को पेड़ से उतारा और उसे अपने कंधे पे डाल के साधु की तरफ चल दिया। अभी राजा ने कुछ ही कदम लिए थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से एक तेज हंसी की आवाज सुनाई दी। राजा ने पीछे पलट के देखा तो लाश उनके कंधे पे से उड़कर टहनी पे जा बैठी थी। राजा ने बहुत बार कोशिश की, परंतु हर बार लाश उनके कंधे से उड़ती और टहनी पे जा बैठती। अब तक राजा को समझ आ गया था कि ये कोई प्रेत है। उन्होंने इस प्रेत को अपने साथ चलने का आग्रह किया। प्रेत बोला, हे राजन, मेरा नाम बेताल है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, पूरे रास्ते आप अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकालेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं वापस डाली पे जाके बैठ जाऊंगा और आपको पूरा रास्ता दोबारा से चलना पड़ेगा। दूसरी, इस रास्ते में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिसके अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने उसका उत्तर नहीं दिया तो आपके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। मरता क्या ना करता। राजा ने बेताल की बात मान ली तथा उसे अपने कंधे पे डाल के साधु की तरफ चल दिए। तो ऐसे शुरू हुई बेताल पच्चीसी की कहानियां, जिन्हें हम सब जानते हैं। पूरे रास्ते बेताल ने राजा को 25 कहानियां सुनाई। हर कहानी के अंत में वो राजा से एक सवाल पूछता, राजा उसका जवाब देता और बेताल उड़ के वापस टहनी पे जा बैठता और राजा को फिर से पूरा सफर शुरू से करना पड़ता। राजा की दृढ़ता देख के बेताल उनके साथ जाने को तैयार तो हो गया, परंतु उसने साधु के असली इरादे राजा को बताने का निश्चय किया। बेताल ने राजा को बताया कि साधु बेताल के शरीर पे बैठ के एक यज्ञ करना चाहता है तथा साथ में राजा को भी मारना चाहता है, जिससे उसको बहुत सारी शैतानी शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनकी मदद से वो दुनिया पे राज कर सकेगा। बेताल की बात सुन के राजा को कुछ शक तो हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने साधु की तरफ चलने का निर्णय लिया।
परंतु जैसे ही वो साधु के पास पहुंचे, बेताल की बात सच हो गई। राजा को देखते ही साधु ने उनके ऊपर हमला कर दिया, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता से राजा ने उस साधु को मार गिराया। राजा ने बेताल को धन्यवाद कहा तथा उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। तो ये थी आज की कथा। बेताल पच्चीसी की और कथाओं के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।